टेम्पलेट सेट हो गया लोकसभा चुनाव का सुनील जी? अब ये तय है कि भ्रष्टाचार पर ही चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिल्कुल। और ये अभी पहली बार नहीं, प्रधानमंत्री ने जब अभी कार्यालय के कार्यक्रम में जब थे तब भी उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर हल्ला बोला था। और निश्चित तौर से जो चीजें दिख रही हैं कि बार बार विपक्ष जो आरोप लगा रहा कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कल ही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश आया, ईडी के खिलाफ कुछ लोग गए और उससे 3 महीने पहले की भी आप चर्चा करेंगे तब भी 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ गई। तो ऐसी स्थिति में दिख रहा है कि जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल हैं वो मुद्दा कौन सा बनाए। और मेरे हिसाब से तो अभी विपक्ष को मुद्दा मिल ही नहीं पा रहा है कि आखिर में कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है तो संगठनों की संख्या अलग होती है। जेपीसी की मांग को लेकर के एकत्रित दल होते हैं तो संख्या कुछ और होती है। यदि संसद सत्र चलाने के लिए जब विपक्ष के समूह की बात होती है तब संख्या कुछ अलग होती है। तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एक मुद्दे पर एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। कभी ममता बनर्जी होती हैं, किसी मुद्दे पर ममता बनर्जी नहीं होते हैं। केसीआर होते हैं, नहीं होते हैं। अखिलेश यादव किसी मुद्दे पर सहमत हैं, नहीं है। अभी बीच में एक और फितूर चला था कि शरद पवार जी ने एक चाहे ईवीएम को लेकर के विपक्ष को एकत्र करने का प्रयास किया था, उसका भी वही हुआ कि वो भी मुद्दा नहीं बन पाया। तो निश्चित तौर से अडानी और मोदी जी का जो गठजोड़ पेश किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लग रहा है कि हाँ, इस मुद्दे को कांग्रेस आगे ले जाना चाहती है और एक ऐसा ही मुद्दा है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात आ रही है तो इसमें सारे राजनीतिक दल साथ आते दिख रहे हैं। लेकिन नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा बनने का प्रयास हो रहा है बार बार। केजरीवाल जी केवल राहुल गांधी के मुद्दे पर अभी ऐसा जब सदस्यता खत्म हुई है तब जरूर निश्चित है, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एक साथ आए हैं। लेकिन कोई मुद्दा मुझे नहीं दिख रहा। या पिछले चुनाव से 2019 के बाद की भी से लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं तो कोई एक मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है जो एक मंच पर विपक्ष को लाके खड़ा कर रहा हो। अब भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है और इस बात को जनता में एक संदेश भी जा रहा है कि साहब देखिए 95% यदि किसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है एजेंसियों के द्वारा तो वो विपक्ष के नेता हैं। तो ये थोड़ा सा लग रहा है मोदी जी को कि नहीं, निश्चित तौर से भ्रष्टाचारी मुद्दा होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के नेता, और चर्चा कीजिए आप विपक्ष के नेताओं से तो एक ही है कि जीतना किसको है ये मायने नहीं रखता है, हराना किसको है ये मायने रखता है। तो हराना किसको है, वो बीजेपी और मोदी को हराना है। चाहे विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल किसी भी सीमा तक एक दूसरे को एडजस्ट करें सीटों को लेकर के, चाहे कांग्रेस के साथ, चाहे विभिन्न राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों की का साम्राज्य जहां है उनके साथ गठजोड़ करें, लेकिन हर हाल में वो मोदी जी को हराना चाह रहे हैं। तो हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी इस बात को कौशिक जी, इसमें एक चीज और है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बाकी दलों को काफी नेगेटिव स्पेस पे पुश कर रखा है इन टर्म्स ऑफ कैंपेन। कहने एजेंडा वो सेट करते हैं, बाकी लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। उन्होंने वो स्पेस अभी वेकेट नहीं की। लेकिन आज एक चीज़ और उन्होंने कह दी, उन्होंने कह दिया कि चुनाव जीत रहे हैं। तो अनुज जी, आपको लगता है जो कॉन्फिडेंस था कि चुनाव तो जीत रहे हैं, अब दिल भी जीत लें? अब कार्तिकेय जी देखिए, दिल जीतने की बात तो मैं नहीं जानता। सबका साथ भी रहा, सबका विकास भी रहा, सबका विश्वास भी नहीं मिला और सबका समर्थन अभी तक तो मुझे उनको मिलता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जैसा अभी कौशिक जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि भाई जब 9 साल में मुद्दा आप कोई दे नहीं पाए तो रूलिंग पार्टी बार बार मुद्दा तय कर रही है, भाई एजेंडा तय कर रही है। आप एजेंडा ला नहीं पा रहे हैं और मोदी जी से अच्छा एजेंडा लाना जरा मुश्किल ही हो जाता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उनको देखिए 2 तरह से सूट करता है। पहली बात तो ये कि जैसे कहते हैं कि बहुत ढेर सारी अगर मिट्टी उछालो तो थोड़ी सी स्टिक कर जाती है। लेकिन भाई चूंकि उनके पास परिवार नहीं है, उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, उनके अंदर कोई इस तरह की चीजें नहीं है, तो इसकी वजह से मोदी पर भ्रष्टाचार का मुद्दा स्टिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये एक बड़ी एक जिसे कहना चाहिए बहुत स्पष्ट सी, बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई इसको माने नहीं माने। तो उनको समझ में आया कि सबसे बढ़िया मुद्दा यही है, इसी पे बात करें, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं। अब देखिए उन्होंने 2 चीजें कही, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, उन्होंने कहा परिवारवाद। अब ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बाद तो पूरे देश की सारे विपक्ष को लपेटे में ले लेते हैं। और देखिए बड़ी मजेदार बात है कि एक मुद्दा विपक्ष के पास था जिसमें वो कहते थे कि ईडी और सीबीआई को आप ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे आपकी पर्सनल एक फोर्स हो और आप उस तरह उसको विपक्ष के खिलाफ यूज कर रहे हैं, सत्ताधारी दल इससे बाहर है।
इसमें उस सत्ताधारी दल को ममता बनर्जी ने एक वॉशिंग मशीन की तरह भी दिखाया कि जहां काला कपड़ा धो के सफेद हो जाता है। बजाय इस पे बैकफुट पे जाने के मोदी ने इसी को मुद्दा बना दिया। उन्होंने इसको इस तरह दिखाया कि देखिए साहब, सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और कार्रवाई हो रही है तो सबको परेशानी हो रही है। वो आपको सीबीआई ऑफिसर्स को कहते नजर आएंगे किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ना नहीं है। इस तरह की स्पीचेस हमने पहले कभी नहीं देखी, जहां वो आपको खड़े होकर अधिकारियों को बोलते नजर आएंगे कि कोई कितना भी बड़ा हो बिल्कुल पीछे मत हटो, लगे रहो, सबको जेल भेज दो, सबको पकड़ लो। तो उन्होंने आपके मुद्दे को पलट के आप ही के सर पे रख दिया कि साहब देखिए सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और हम पे दबाव बना रहे हैं और मैं ये दबाव में आने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर मुद्दा आज भी वही बन गया कार्तिकेय जी जो 2014 में। तो इसका मतलब ये है अनुपम जी, और पंकज मैं चाहूँगा कि आप इस पर बोलें क्योंकि मैंने शुरू में भी इस बात को हल्का सा छुआ था, अनुपम जी ने इस पर विस्तार पे बोला, जो अनअपोलोजेटिक पॉलिटिकल एग्रेशन है प्राइम मिनिस्टर का वो निस्संदेह इसमें दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वाला मसला था उस पर आज उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उसको उन्होंने एक अलग लाइट में प्रस्तुत कर दिया। कहने का मतलब है आप कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें, हाँ कर रहा हूँ क्योंकि सब गलती तुम्हारी है। तो ये जो अनअपोलोजेटिक एग्रेशन है लॉन्ग रन में क्या उनको सूट करता है, मतलब ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इससे खुश होती है? देखिए, प्रधानमंत्री अपनी बात कह रहे हैं और जनता के मूड से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका ट्रेलर पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दरमियान ही लाल किले के प्राचीर से दे दिया था। दो बात उन्होंने बहुत प्रमुखता से कही थी कि वंशवाद और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जो देश को सालों से खोखला करता रहा है और उनकी सरकार इसको प्रमुखता से डील करेगी। अब देखिए, अनुपम जी बहुत सही बात कर रहे थे क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे विपक्ष बार बार कहता है कि विपक्ष को ही इस करप्शन के इश्यूज पे सीबीआई और ईडी के जरिए टारगेट किया जा रहा है, उसको प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की। और जहां तक मैं समझता हूं या जानता भी हूं तो प्रधानमंत्री या बीजेपी यही जनता के बीच में कहेंगे कि ये सब लोग इसलिए एक साथ हो गए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब एक साथ हो गए। सब का मतलब क्या है, जैसे आज भी उन्होंने इसका एक नजारा पेश कर दिया। उनका कहने का मतलब बहुत साफ था, ये शहंशाही पार्टी के लोग, शहंशाही पार्टी से फिर उन्होंने वंशवाद से जोड़ दिया, जिसमें कई आप नेशनल पार्टी की बात कर ले तो बादशाही, जी हाँ, बादशाही दल के लोग। इसमें आप देख ले कांग्रेस पे भी अटैक कर दिया और कई सारी रीजनल पार्टीज हैं जिसमें वंशवाद की परंपरा है, उन पे भी अटैक कर दिया। मतलब बहुत साफ है कि वो अपने शब्दों के जरिए वो कहते हैं ना कि एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। और टेम्पलेट तो उन्होंने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस में जब उन्होंने स्पीच दिया था उसके बाद ही दो बातों को प्रमुखता से रख करके ये जता दिया था कि आगे की राजनीति क्या रहने वाली है। आज फिर बीजेपी के जो बीजेपी का गठन हुआ था आज के दिन 24 साल के बाद, कार्यकर्ताओं के बीच में यही मैसेज देने की कोशिश की है कि आप लोगों का दिल जीतिए, लोगों के पास जाइए, उनको जोड़िए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया, ये भी कहा क्योंकि आज हनुमान जयंती था, उन्होंने हनुमान जी से कनेक्ट करते हुए कहा कि एक तो क्या कि भारत देश तब ताकतवर हुआ जब उसको रियलाइज हुआ कि उसकी क्षमता क्या थी। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने बताया था कि आप कितने ताकतवर हैं, तो 2014 के बाद भारत पावरफुल हुआ क्योंकि उसको एहसास हुआ कि वो कितना ताकतवर है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हनुमान जी जैसे राक्षसों के खिलाफ जिस तरीके से टूटते थे वैसे ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी तरीके से टूटेंगे, उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। मतलब मैसेज बहुत साफ और क्लियर था। उन्होंने दिन को भी चुना और जो कि दिन दो मायनों में विशेष था, एक तो भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना हुई थी और दूसरा आज हनुमान जयंती था। दोनों को उन्होंने बीजेपी के मुद्दों से बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट करके अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं को भी बता दिया और जनता में भी मैसेज दे दिया। ब्रजेश, प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि कभी कभी कठोर होना पड़ता है, तो मतलब विपक्ष वाले वैसे ही परेशान है और कि कठोर होना पड़ता है नहीं, और मतलब अभी बाकी एक्शन, देखिए बाकी एक्शन नहीं है वो हमारे यहाँ कहा गया समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो ये हमेशा देखा गया है। जैसे अमित शाह ने एक
उसमें इंटरव्यू में बताया था एक नेशनल डेली में कि कैसे सीबीआई ने उनके साथ क्या किया था और क्या नहीं किया था, और सीबीआई का उपयोग और दुरुपयोग सबको पता है। तो वो केवल वो भुगतभोगी भी हैं और वो केवल सत्ता का होता है। आज सत्ता बदल जाएगी तो आप विपक्ष को यही चीज़ कहते सुनेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री के तर्कश में से भ्रष्टाचार कभी गया नहीं। मुझे लगता है कि राजीव गांधी का जो स्टेटमेंट था कि हम 1 रुपये भेजते हैं और केवल 10 पैसा 5 पैसा ज़मीन पर पहुँचता है, इसका जितना उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। वो लगातार राजीव गांधी की बात को ही निशाना बनाते रहे कि किस तरह से कांग्रेस और पहली की सरकारों में करप्शन रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी करप्ट होने का उनके 2 नेताओं के जेल होने के बावजूद नहीं लगा पाई, वैसे ही कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक कांग्रेस इस चीज़ में सफल नहीं हो पाई है कि करप्शन प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई मुद्दा बन पाए। जितनी भी आपकी दलील हो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और अडानी के केस को जेपीसी से डील होना चाहिए, सेबी उस तरह से डील नहीं कर रही जिस तरह से नहीं होना चाहिए, डिस्पाइट कहने का कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, वो जो एक राजनीतिक उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल विपक्ष की पार्टियां नहीं कर रही। इस वक्त हमारे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले प्रियंका जी, कैसी लगी स्पीच आपको प्रधानमंत्री की? एज यूजुअल, हमेशा की तरह इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। आप देखिए, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। आज का समय ऐसा ही बना दिया गया है प्रधानमंत्री जी ने। अब आप ये बताइए कि इनकी पार्टी में जब भ्रष्टाचार होता है तो वो दिखता नहीं है, तब आंखों पर पट्टी बांध ली जाती है। आप बताइए व्यापक घोटाले में क्या हुआ? अभी कर्नाटक में जो करोड़ों रुपए पकड़े गए उसका क्या हुआ? और उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए किस तरह से जब इलेक्शन थे उस समय भी करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, उसका कहीं कोई अभी तक कोई पता नहीं चला कि किसको जेल भेजा और कितने ये पैसा कहाँ से आया था। और अब अगर आप संसद में खड़े होकर ये पूछते हैं, जो हमारे नेता ने पूछा कि अडानी जी से आपका रिलेशन क्या है, उनकी शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपया आया वो कहाँ से आया, तो इन सवालों के जवाब पे चुप्पी क्यों? अगर बताने की सामर्थ्य नहीं है तो आप बता दीजिए कि ठीक है वो आपके मित्र हैं, आपने उनको दे दिया। लेकिन आप ये तो बताइए कि आप बताना क्यों नहीं चाहते, आप नाम से क्यों घबराते हैं, आपको प्यास क्यों लगती है, आपका गला क्यों सूखता है? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आपके सारे नेता मंत्री सिर्फ एक काम करते हैं, सिर्फ राहुल गांधी जी को कोसने का, पानी पी पी कर। भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ। आप देखिए हर सेक्टर में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। आप चाहे किसी भी चीज को लेकर देख ले, चाहे सड़कें बन रही हो चाहे रोड बन रही हो, हर जगह पूरा तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई भी खरीद होती, कोई भी जो है, आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में जो G20 किया उसके बाद भी पता चला कि 40 लाख के पेड़ ही गायब हुए। तो छोटी छोटी चीजों से लेकर बिल्कुल जो जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रहा है और जो ऊपर लेवल तक है, सब में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। पर अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती चली आ रही है कि वो भ्रष्टाचार से जो है भ्रष्टाचार की मार हुई और इस बार फलाने की सरकार हुई। पर आपकी पार्टी में जब भ्रष्टाचारी आप ले लेते हैं तो वो सफेद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन में आप किसी को भी डालते हैं और तुरंत सफेद कर देते हैं। तो आपका भ्रष्टाचार, बाकी सब करे तो वो सब क्या ही है, आप करे तो लीला, बाकी सब करे तो गलत हो जाता है। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि एक परसेप्शन जो क्रिएट की जा रही है उसको सच्चाई अब देश की जनता देख रही है। क्योंकि देश की जनता को ये भी पता है कि सवाल उठाने वालों को आप क्या हासिल करते हैं और डरने वाला कोई नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में। आप संसद में आवाज बंद करेंगे तो हम सड़कों पर रहेंगे और हम दबने वाले नहीं। इस जनता की आवाज और जो भ्रष्टाचार। वैसे प्रियंका जी, प्रधानमंत्री जी ने कई सारे पॉइंट्स बोले थे जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कई सारी चीजें बोली।